नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, यह है कहानी का दूसरा भाग। जिस कहानी का शीर्षक है सड़क पर खाना मांगता वह भिखारी, आखिर कैसे बना इतना बड़ा करोड़पति। जिस पिता को बेटे छोड़ भागे थे, आज कैसे उसी बाप के दरवाजे पर आंखें फाड़े अपने पिता की आलीशान कोठी को घूर रहे थे। फिर पिता ने जो किया वह भी काबिले तारीफ था। तब कांतीलाल जी बोले, हाँ बेटा, सब अच्छा ही होगा और तुम भी परेशान मत होना। तुमने एक भूखे आदमी को खाना खिलाया है। मेरी प्रार्थना बेकार नहीं होगी। तुम देखना, तुम्हें जल्दी ही बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। तब दीपांशु मुस्कुराने लगा और बोला, चलिए बाबा, अब तक रात बहुत हो गई है। बाबा, अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, वरना मेरी माँ वहाँ मेरा इंतज़ार देखेंगी। अब दीपांशु वहाँ से घर चला गया और अपने घर जाकर खाना पीना खाया और सो गया। अगले दिन वह फिर से तैयार हुआ और काम ढूंढने के लिए निकल गया। आज दीपांशु और भी ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि आज उसका इंटरव्यू एक बहुत ही बड़ी कंपनी में था, जहाँ का सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा खासा था। दीपांशु का डर इस कारण से था क्योंकि उसके पास कोई अच्छी सिफारिश नहीं थी और उस कंपनी में उसे यूं ही जॉब मिल पाएगी या नहीं, इस कारण से वह बहुत परेशान था। इंटरव्यू देने से पहले वह एक बार कांतीलाल जी के पास उनसे मिलने आया। जैसे ही वह मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचा और फुटपाथ पर देखा कि कांतीलाल जी वहीं पर लेटे हुए थे, दीपांशु उनके पास आया और बोला, बाबा, आज मेरा इंटरव्यू है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो और मुझे नौकरी मिल जाए, फिर शायद मैं आपकी भी कुछ मदद कर पाऊँ। कांतीलाल जी ने दीपांशु के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, ईश्वर करे तुम बहुत सफल आदमी बनो। तुमने मेरी जितनी मदद की है, मैं उसका एहसान भी कभी नहीं भूल पाऊंगा। जाओ, ईश्वर तुम्हें कामयाब करे। दीपांशु अपना इंटरव्यू देने के लिए अब चला गया। कुछ घंटे बाद दीपांशु इस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल कर आया। फिर से वह कांतीलाल जी के पास पहुंचा। उदास लटका हुआ चेहरा देखकर कांतीलाल जी बोले, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? क्या तुम्हें नौकरी नहीं मिली? तुम इतने उदास क्यों हो? कांतीलाल जी भी परेशान हो गए। तभी मुस्कुराते हुए दीपांशु ने एक मिठाई का डब्बा निकाला और कांतीलाल जी की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह लो बाबा, मिठाई खाओ। आपने तो जैसे मेरे लिए पहले ही भविष्यवाणी कर दी और आपके कहने से जैसे वह सच भी हो गया। मतलब? चौंकते हुए कांतीलाल जी ने पूछा। तो दीपांशु बोला, मतलब कि वह नौकरी मुझे मिल गई है बाबा। मुझे तो आज भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही मैं आपके लिए भी कुछ करूँगा बाबा। अब घर चलता हूँ। इतना कहकर दीपांशु वहाँ से चला गया। कुछ दिन तक सब ऐसे ही चलता रहा कि एक दिन दीपांशु कांतीलाल जी के पास आया और उनसे बोला कि बाबा, आपके पास आपका जो ज़रूरी सामान हो वह ले लीजिए, मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। यह कहकर दीपांशु ने उन्हें अपने साथ लिया और वह उन्हें कहीं ले जाने लगा। कांतीलाल जी उससे पूछते रहे, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। कुछ देर बाद देखा तो वह दोनों एक अच्छे से वृद्धाश्रम के सामने जाकर रुक गए। वृद्धाश्रम का बोर्ड देखते ही कांतीलाल जी उसकी ओर देखने लगे। तो दीपांशु बोला, बाबा, जिन लोगों के सर पर छत नहीं होती वह लोग कैसा महसूस करते होंगे, यह मैंने समझ लिया है। इसीलिए मैं आपको एक छत देना चाहता हूँ। शायद आपकी ही प्रार्थनाओं का फल था जो मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली और फिर मैं अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ आज। तो मैंने शुरुआत आपसे ही की है। आपसे मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसीलिए अब से आप बेघर नहीं हैं।
यह वृद्धाश्रम ही आपका घर है और इन सब लोगों के साथ आप आज के बाद रहेंगे। मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आता जाता रहूँगा। दीपांशु की यह सब बातें सुनकर कांतीलाल जी भावुक हो गए और रोते हुए उन्होंने उसे गले लगा लिया और बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तुम तो एक के बाद एक मुझ पर इतने एहसान किए जा रहे हो। पता नहीं इस जीवन में मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा। तो दीपांशु ने कांतीलाल जी से कहा कि बाबा, आप अपने जीवन का अनुभव मुझे बताते रहिएगा बस, क्योंकि मेरे पास चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको अनुभव मुझसे ज़्यादा है और मेरे लिए आपकी सीख ही सब कुछ होगी। अभी के लिए इस वृद्धाश्रम में आप रहिए, मैं आपके पास आता जाता रहूँगा। और हाँ, अगर आप कुछ करना चाहें या आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो यह वृद्धाश्रम वाले आपको मौका भी देते हैं अपना टैलेंट दिखाने का। तो अगर आप भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। यही सोचकर मैंने आपका यहाँ एडमिशन करवाया है। अब दीपांशु उन्हें वहाँ छोड़कर चला गया। ऐसे ही समय बीतने लगा। दीपांशु अब अच्छे से अपनी नौकरी पर ध्यान देने लगा था। हफ्ते में या जैसे भी उसे समय मिलता वह कांतीलाल जी से आकर मिल जाता। इधर कांतीलाल जी भी वृद्धाश्रम में बनने वाली बहुत सारी चीज़ों जैसे झालर, गुलदस्ते और घर को सजाने वाली और भी बहुत सारी चीज़ें उस वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों द्वारा बनाई जाती थीं और उन्हीं को बेचकर उन लोगों का खर्चा चलाया जाता था। थोड़े समय तक तो फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब कांतीलाल जी वृद्धाश्रम में रहने लगे और उन्हें कुछ समय बीत गया तो उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और हैंडमेड चीज़ों का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी और कुछ पैसों की भी, लेकिन उनके पास तो अभी कुछ नहीं था। और फिर अब क्योंकि वे इस वृद्धाश्रम में रहने लगे थे तो जो भी वह करना चाहते थे इस वृद्धाश्रम के लोगों के लिए ही करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात की, लेकिन उसने उनकी बात को अनसुना कर दिया। जब दीपांशु कांतीलाल जी से मिलने के लिए आया तो कांतीलाल जी ने दीपांशु को यह आइडिया दिया कि दीपांशु, क्यों ना हम हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू करें। हमें प्रोडक्शन के लिए कोई मशीन लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ रहने वाले सभी वृद्ध मिलजुल कर बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर चीज़ें बनाते हैं। अगर हम उन्हें बाज़ार में बेचेंगे तो हमें उतना मुनाफा नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें तो हमें मुनाफा भी ज़्यादा होगा और ऑर्डर भी ज़्यादा मिलेगा। अभी तो यहाँ यह सब चीज़ें बना बना कर महीनों रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब दिवाली, होली या कोई त्योहार आता है तभी लोग इन चीज़ों को खरीदना पसंद करते हैं, वरना कोई नहीं लेता। अब यह बात दीपांशु को अच्छे से समझ आ गई, तो उसने सोचा कि एक बार मैनेजर से बात करने में क्या जा रहा है। यही सोचकर वह मैनेजर से बात करने के लिए गया। उसने मैनेजर को खूब समझाया, लेकिन उसने अपने आगे किसी की न समझी न सुनी। इधर दीपांशु को कांतीलाल जी का आइडिया अच्छा लगा और क्योंकि वह जानता था कि वह एक अनुभवी व्यक्ति हैं, एक बार बिजनेस में धोखा खाए हुए हैं तो उन्हें बहुत अनुभव है, इसीलिए दीपांशु ने कांतीलाल जी को कहा कि बाबा, एक काम करते हैं, थोड़े पैसे मैं डालता हूँ और थोड़ा अनुभव आप डालिए। हम दोनों मिलकर यह काम शुरू करते हैं। आपके इस वृद्धाश्रम में जितनी भी बनी हुई चीज़ है, हैंडीक्राफ्ट का सामान है, वह सारा सामान हम इन लोगों से खरीद लेंगे। मैं ही यहाँ आकर सब खरीद कर ले जाऊँगा और फिर हम दोनों मिलकर अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कांतीलाल जी को भी आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने भी हामी दे दी, मंजूरी दे दी। अब दीपांशु ने जो भी पैसे जमा किए थे
उन पैसों को लेकर 1-2 महीने बाद दीपांशु फिर से वृद्धाश्रम आया। इस बीच कुछ पैसे अपनी मेहनत के कमाए हुए कांतीलाल जी ने भी जमा कर रखे थे। जब दीपांशु आया तो उन्होंने वे पैसे दीपांशु के हाथ में थमा दिए और बोले, बेटा, तेरी और मेरी क्या ही पार्टनरशिप है। ले, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, कम से कम इनसे तेरी कुछ मदद तो होगी ना। दीपांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं थी। सारा खेल तो संचालन का है और हम जो कंपनी खोलने वाले हैं इसका संचालन तो आप ही करेंगे। तो इसीलिए वैसे भी आपका और मेरा सब कुछ 50% का होने वाला था। पर कोई नहीं, अगर आपका मन है तो आप मुझे दे दीजिए। अब दीपांशु ने वहाँ से सारा सामान खरीद लिया और कांतीलाल जी के दिए हुए सुझाव के अनुसार उसने धीरे धीरे काम शुरू किया। शुरू में उनके पैसे भी लगते थे और समय भी। दीपांशु अपना काम तो नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसने अब 1-2 लोग काम पर रख लिए और इधर कांतीलाल जी दीपांशु को सब कुछ समझाते रहते कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके दीपांशु का और कांतीलाल जी का वह बिजनेस शुरू हो गया। अब बड़ी बात थी कि उस बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए। उनके शहर तक तो लगभग हर जगह यह बिजनेस सीमित था, लेकिन वह अभी इसे और बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए कांतीलाल जी को वृद्ध आश्रम से निकलकर सामने आना ही पड़ता और अब वे दोनों दिन रात मेहनत करने लगे। बढ़ते हुए मुनाफे को देखकर दीपांशु ने काम छोड़ने को कहा, लेकिन कांतीलाल जी ने मना कर दिया और वे खुद ही सब कुछ संभालने लगे। जहां उन्हें दीपांशु की ज़रूरत होती वह दीपांशु को फ़ोन करते और वह फ़ौरन हाजिर हो जाता। अब तो उनका बिजनेस बढ़िया चलने लगा। कांतीलाल जी के पास अब किसी चीज़ की कमी न रही। देखते ही देखते उन्होंने अपने लिए अपना नया घर, गाड़ी, हर चीज़ का इंतज़ाम कर लिया और अब अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। दीपांशु उनके पास अक्सर आता जाता रहता था और अब उन दोनों के अच्छे पारिवारिक संबंध थे। हालांकि कांतीलाल जी के परिवार में कोई था ही नहीं, वे तो अकेले ही थे। उनका दीपांशु के परिवार के सभी लोगों के साथ बहुत अच्छा मेल मिलाप हो गया था। दीपांशु के परिवार में सभी लोग कांतीलाल जी को अच्छे से जानते थे। अब ऐसे ही समय बीतता रहा और कांतीलाल जी और दीपांशु ने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली और उनका बिजनेस खूब तरक्की करने लगा। इधर कांतीलाल जी क्योंकि अकेले ही रहते थे, तो उनकी ज़मीन जायदाद या प्रॉपर्टी पर अगला उनका वारिस कौन होगा, यह सवाल अक्सर उनके मन में आया करता था। क्योंकि उनका बिजनेस जैसे जैसे तरक्की करने लगा वैसे वैसे वह और पैसे कमाते रहे, लेकिन उन पैसों का हकदार उनके बाद कौन होगा, वह अक्सर यही सोचते रहते थे। फिर उनके दिमाग में आया कि वह इतनी धन दौलत का क्या करेंगे। जिंदगी में उन्हें जो चाहिए था वह तो उन्हें किसी ने नहीं दिया सिवाय उस अनजान लड़के के, और इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जायदाद का वारिस दीपांशु को ही बनाने का फैसला कर लिया और इसीलिए उन्होंने दीपांशु को ही अपना वारिस बना लिया। दीपांशु की माँ ने कांतीलाल जी को शुरू से ही अपना भाई माना और जब से वह उन्हें मिले तब से उन्होंने उन्हें राखी बांधना शुरू कर दिया था। वह तभी से उन्हें राखी बांधने लगी थी, तो इसीलिए दीपांशु के परिवार वालों को भी कोई समस्या नहीं हुई। अब दीपांशु और उनका परिवार अपना छोटा सा घर छोड़कर कांतीलाल जी के पास ही उस घर में रहने लगे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि एक दिन कांतीलाल जी के दरवाजे पर कोई चिल्ला रहा था। कोई बार बार उन्हें पुकार रहा था और यह आवाज़ उन्हें बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे यह आवाज़ वह पहले भी सुन चुके हैं। यह आवाज़
जैसे उनके किसी बहुत करीबी इंसान की है। उन्होंने ऊपर से झांक कर देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई न दिया। गार्ड ने उनसे अंदर आकर पूछा कि बाहर दरवाजे पर कोई आपसे मिलना चाहता है। कांतिलाल जी के साथ साथ दीपांशु और उसके परिवार वाले भी सोचने लगे कि आखिर कौन होगा। फिर कांतिलाल जी ने सोचा कि चलो एक बार बाहर चलकर देखते हैं कि बाहर कौन है कौन नहीं। जब वह बाहर गए तो दरवाजे पर खड़े युवक को देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा लड़का कोई और नहीं, उनका अपना बेटा और उनकी बहू थी। वे दोनों अपने पिता को सामने देखते ही पिताजी पिताजी चिल्लाने लगे। लेकिन उन दोनों को देखकर कांतिलाल जी जितने आश्चर्यचकित थे, वह उतने ही गुस्से में भी थे, और वे उनकी शक्ल देखते ही गुस्से में भर गए और वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तो वे दोनों पीछे से चिल्लाते हुए बार बार उन्हें पुकारने लगे। वे दोनों रोते रोते चिल्ला रहे थे, पिताजी पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, पिताजी हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितनी ही देर में उनका दूसरा बेटा भी वहां आ गया और वह भी रोने लगा, पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हम अपने अच्छे समय में आपको भूल ही बैठे थे। हम यह भूल गए थे कि समय का पहिया चलता रहता है और समय बदलते देर नहीं लगती। लेकिन आज जब मुसीबत हम पर आई, तब हमें एहसास हुआ कि मुसीबत में जब कोई अपना साथ ना दे तो कितना दुख होता है। इसीलिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आपके पास आए हैं। आप हमसे ऐसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। तब खुद को संभालते हुए कांतिलाल जी आगे आए और बोले, पहले तो तुम यह बताओ कि तुम दोनों को मेरा पता कैसे मिला और तुम यहाँ तक आए कैसे। तो उन दोनों ने अपने पिता के आगे हाथ जोड़ लिए और बोले, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए पापा, हमने आपके साथ बहुत गलत किया है पापा। हम तो बहुत समय पहले ही इंडिया आ चुके थे, क्योंकि हमें हमारी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है। हम दोनों को कंपनी ने काम से निकाल दिया और फिर वहाँ हमारा खर्चा चलाना भी भारी पड़ गया, तो मजबूरी में हम लोगों को यहाँ वापस आना पड़ा। जब हम घर पहुँचे तो वहाँ हमें पता चला कि अब वहाँ कोई और रहता है। हमारे घर की नीलामी हो चुकी है। हमें आपका कुछ पता नहीं था कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं। हम भी ऐसे ही आसपास किराए पर मकान लेकर रहने लगे थे कि तभी फ़ोन पर अभी 2 दिन पहले ही आपकी फ़ोटो दिखाई दी और आपके बारे में फ़ोन से ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो हम फ़ौरन आपके पास दौड़े चले आए। हमें माफ़ कर दीजिए पापा, और आप हमारे साथ ही रहिए। हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे। हमें एहसास हो गया है कि बड़े बुजुर्गों के बिना ज़िंदगी कितनी सूनी हो जाती है। इंसान कितना अकेला हो जाता है जब माँ बाप का साया सर पर ना रहे। तो इसीलिए हम आपको लेने के लिए आए हैं। या तो आप हमारे साथ चलिए या फिर आप हमें अपने पास रखिए पापा। अपने बच्चों की बात सुनकर कांतिलाल जी हंसने लगे और बोले, कमाल करते हो तुम लोग भी। मेरे सर पर 50 जूते मारने के बाद, मुझे पूरी दुनिया में बेइज्जत करवाने के बाद, इतने बुरे समय में मुझे अकेला छोड़ने के बाद, तुम लोग मुझसे उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जिनके कारण मैं अपनी पत्नी को न बचा सका, जिनके कारण मैं इस भरी दुनिया में अकेला हो गया, मैं ऐसी औलाद को भला कैसे माफ़ कर सकता हूँ। मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा यहाँ झांकने की कोशिश भी मत करना, वरना अभी तो मैं तुम्हें बस भगा रहा हूँ। अगली बार यही गार्ड डंडों से पीटते हुए तुम्हें भगाएगा। यह सुनते ही बेटों के तेवर बदल गए और बोले, यह कैसे बात कर रहे हैं आप हमसे। हम यहाँ आपके लिए आए हैं और हम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। तब कांतिलाल जी तालियां बजाने लगे और बोले, अरे वाह, क्या बात है।
आखिरकार तुम्हारे मुंह से सच्चाई बाहर आ ही गई कि तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। ठीक है, मत जाओ। मुझे भी तुमसे ना ही तो कोई बहस करनी है और ना ही कुछ और कहना है। लेकिन मैं तुम लोगों के साथ अब कभी वापस नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें अपने साथ रहने दूँगा। उनके यह कहने पर उनके बेटे ने उनका हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाने लगा कि इतनी ही देर में दरवाजे पर दीपांशु आया, जो कि बाहर किसी काम से गया हुआ था। दीपांशु ने जब उन दोनों को कांतीलाल जी के साथ ज़बरदस्ती करते देखा तो दीपांशु गुस्से में आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ विकास के गाल पर जड़ दिया और बोला, खबरदार, जो इन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की तो तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जो तूने इन्हें हाथ लगाया? आखिर है कौन तू? इतना बोलकर दीपांशु गार्ड की ओर घूरता हुआ बोला, इन जैसे सड़क छाप लोगों को घर में घुसने कैसे दिया तुमने? तब वह बोला कि साहब, बड़े साहब ने कहा था। तब वह कांतीलाल जी की ओर देखने लगा और लगभग नज़रों से ही सवाल करने लगा। तो कांतीलाल जी ने दीपांशु को कहा कि बेटा, यही है मेरा बड़ा बेटा विकास। यह सुनते ही तो जैसे दीपांशु का खून खौल गया और उसने उसका गिरेबान पकड़कर विकास को थप्पड़ मारा और घर के बाहर धक्का दे दिया और बोला, आज के बाद अगर इस घर के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरे और तेरे भाई के हाथ पांव तुड़वा कर कहीं सड़क पर डलवा दूंगा। फिर पड़े रहना दोनों। आया समझ? चल निकल यहाँ से। और गार्ड से दीपांशु ने उसी अंदाज में कहा, आज के बाद अगर यह दोनों आसपास भी दिखें तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना। यह सुनकर वे दोनों भी थोड़े से डर गए और खोखली धमकियां देते हुए वहां से चले गए। कांतीलाल जी को आज दुख तो बहुत हुआ और उनकी आंखों में आंसू भी थे, लेकिन साथ ही वह बहुत खुश भी थे, यह सोचकर कि अब उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने वाला भी कोई है। दीपांशु ने कांतीलाल जी के आंसू पोंछते हुए कहा कि बाबा, जैसे आपके लिए मैं किसी बेटे से कम नहीं हूँ, वैसे ही आप मेरे लिए पिता समान हैं। तो मैं अपने सामने आपकी बेइज्जती होते हुए कैसे देख सकता हूँ? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरे होते कोई आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। दीपांशु की यह बात सुनते ही कांतीलाल जी ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। अब वास्तव में उनका मन संतुष्ट हो चुका था और ईश्वर ने उन्हें हर वह चीज़ दी जिसकी वह कामना कर रहे थे। इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से ही हमेशा फल मिलता है। जैसे दीपांशु को उसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिला। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, जिसने कहानी का पहला भाग नहीं देखा है, आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पहला भाग देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कल मिलती हूँ आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।